नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर आभा भल्ला। मैं भिलाई में प्रैक्टिस करती हूँ 15 साल से और निरंतर आप लोगों के लिए बहुत से वीडियोस लेकर के आती हूँ जिसमें आप होम्योपैथी को जानें, है ना। और इजी अगर कोई प्रॉब्लम आपको इंस्टेंट में हो रहा है तो आप उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन हो, है ना। तो आज जो मैं वीडियो लेकर के आई हूँ इसमें मैं कंजक्टिवाइटिस के बारे में बताने जा रही हूँ और इसको आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं और क्या होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो कंजक्टिवाइटिस एक वायरल इन्फेक्शन है ना। ये आँखों में फैलता है, आँखें जिसमें लाल हो जाती हैं, आँखों से पानी आता है और आँखों में कीचड़ भी आता है। कुछ लोगों की आँखें इतनी स्वेलिंग होती है कि वो खुलती भी नहीं हैं, ईचिंग भी होती है, खुजली भी होती है आँखों में। ये सब उसके कॉमन सिम्टम्स हैं। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग आप सभी जानते हो होम्योपैथिक मेडिसिन वायरल इन्फेक्शंस में वैसे भी बहुत अच्छा काम करती है और रिसेंटली मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आए कंजक्टिवाइटिस के और उनको मैंने ट्रीट किया। तो आज मैं आपको कुछ मेडिसिन्स बताने वाली हूँ, होम्योपैथिक मेडिसिन जिनको लेकर आप ठीक हो सकते हैं। हाँ, और अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिए या आप मुझे भी मैसेज करके और कंसल्टेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि कंजक्टिवाइटिस के केसेस में आपको क्या क्या सावधानियाँ रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहली बात है ये एक कम्युनिकेबल डिसीज़ है, तो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है। तो जितना भी हो सके अगर कोई इन्फेक्टेड है तो आप उससे डिस्टेंस को मेंटेन कीजिए। आप उनकी आंखों की तरफ डायरेक्टली मत देखिए, नहीं तो इजीली वायरस जो है आपकी आंख में एंटर हो सकता है। ठीक है, सेकेंड थिंग, अगर आपको कंजक्टिवाइटिस हुआ है तो आपको काला चश्मा पहन के रखना है ताकि आपकी आईज़ जो है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा उसमें इन्फ्लामेशन है, रेडनेस है। अगर लाइट एंटर करेगी आईज़ के अंदर तो आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम आपका बढ़ेगा और आपका प्रॉब्लम देर से ठीक होगा। इसीलिए आपको चश्मा पहन के ज़रूर रखना है। अपने पास एक कॉटन का सॉफ्ट वाला हैंकी का, कॉटन के हैंकी कभी कभी क्या होता है, नया हैंकी होता है तो कड़क होता है वो, है ना, हार्ड होता है। तो आपको एकदम नरम वाला कॉटन का हैंकी लेना है और उससे आप आँख को वाइप कर सकते हैं, पोंछ सकते हैं। अगर उसमें पानी आ रहा है, कीचड़ आ रहा है तो आप उसको पोंछ लीजिए। पोंछने के बाद साबुन से हाथ ज़रूर धोइए और किसी और चीज़ को टच मत करिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपके हाथ में, अगर आपके आँख का आंसू है या कीचड़ है तो आपके हाथ इन्फेक्टेड हैं, आप कहीं और उसको लगाएंगे, फिर आपके घर वाले वहाँ टच करेंगे तो उनको भी इन्फेक्शन होगा। तो हाइजीन का बेसिकली बहुत ध्यान रखना है कंजक्टिवाइटिस में। बच्चों के केस में क्या होता है, जब बच्चे सुबह सोकर उठते हैं ना तो उनकी आंखें ना, उनकी आईलैशेस एकदम चिपक जाती हैं, है ना, खुलती नहीं है क्योंकि कीचड़ बहुत ज़्यादा रात भर में इकट्ठा हो जाता है। तो आपको क्या करना है, आप थोड़ा सा पानी कुनकुना कीजिए, कुनकुने से थोड़ा कम गरम रहेगा, उसमें आप कुछ कॉटन के छोटे छोटे बॉल्स आप डाल दीजिए। ठीक है, और उनकी आँखों को ना उसको निचोड़ते हुए फिर आप आँखों को साफ़ कीजिए। हल्के हाथ से साफ़ करना है, कीचड़ क्योंकि आईलैशेस में चिपका हुआ रहता है तो आप रगड़ के उसको साफ़ मत कीजिए, पेन और ज़्यादा होगा। आप हल्के हाथ से धीरे धीरे करते रहेंगे तो साफ़ हो जाएगा। दूसरी बात, आँख साफ़ करते समय ध्यान देना है, जो एक कॉटन बॉल को आपने आँख में टच कर लिया है और उसको वाइप आउट कर लिया है तो आप वही कॉटन बॉल फिर से आँख पर नहीं लगाएंगे, उसको फेंक देंगे। इसीलिए मैंने आपको बोला एक बाउल में आप बहुत सारे कॉटन बॉल्स को लीजिए, छोटे छोटे लीजिए। मार्केट में जो कॉटन बॉल आता है वो काफ़ी बड़ा होता है तो उसका छोटे छोटे पीसेस आप तोड़ के और गर्म पानी में डाल लीजिए, इससे काफ़ी राहत मिलेगी। ठीक है, तो और हाँ, पानी भरपूर पीजिए, आराम कीजिए, स्क्रीन्स को मत देखिए, टीवी मोबाइल, क्योंकि आप इस समय पे अपने काम पर नहीं जा सकते, बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते, है ना, आँखों का प्रॉब्लम है। तो ऐसा नहीं है ना कि हम टीवी देख के टाइम पास कर रहे हैं या मोबाइल देख के टाइम पास कर रहे हैं, नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ आराम करना है। आँखों को जितना आराम देंगे आप उतनी जल्दी ठीक होंगे।
ठीक है। तो ये कुछ जनरल मेजर्स है जो आपको फॉलो करना है। इसके अलावा अब मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताने जा रही हूँ जो आप लेकर अपने आप को आराम दे सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली मेडिसिन लिखिए, दैट इज़ बेलाडोना 200। बेलाडोना किसी भी इन्फ्लामेटरी कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। जब भी अगर आपको इन्फेक्शन जस्ट स्टार्ट हुआ है, आँखों में लालिमा बहुत ज़्यादा है, पेन भी हो, तो भी आप बेलाडोना को ले सकते हैं। फर्स्ट स्टेज का प्रॉब्लम में बेलाडोना बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, सेकेंड मेडिसिन बता रही हूँ आपको, अर्जेंटम नाइट्रिकम। चूँकि ये एक वायरल इन्फेक्शन है और इसमें कीचड़ बहुत ज़्यादा निकलता आँखों से। अगर आपको काफ़ी सारा चिपचिपा कीचड़ आँख से निकल रहा है, मतलब बहुत जल्दी, कुछ लोगों को क्या होता है सिर्फ रेडनेस होकर ही प्रॉब्लम ठीक हो जा रहा है। मल्टीपल पेशेंट्स आ रहे हैं तो उनका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन कोई आ रहा है तो उनको कीचड़ के साथ कंप्लेंट कर रहे हैं ना। तो अगर कीचड़ आ रहा है आपको आँख में, मतलब आप सेकेंड स्टेज में पहुँच गए हो, तब आपको अर्जेंटम नाइट्रिकम लेना है। ठीक है, थर्ड मेडिसिन बताने जा रही हूँ आपको, एपिस मेलिफिका। एपिस आपको कब लेना है, जब आप कुछ पेशेंट्स की आँखों में ना ऐसा लगता है जैसे कंकड़ गड़ रहा हो, कुछ गड़ रहा है, ऐसा फील होता है, तो एपिस बहुत अच्छी मेडिसिन है। और एपिस के पेशेंट में एक सिम्टम होता है, उनकी लोअर आईलिड जो होती है यहाँ पर स्वेलिंग होती है। ठीक है, तो एपिस में लोअर आईलिड में स्वेलिंग है, लेकिन अगर आपकी अपर आईलिड में स्वेलिंग है, अगर आपको स्वेलिंग इस जगह में आ रही है, अपर आईलिड में ये सूजा हुआ है, तो आपको काली कार्ब 200 लेना है। ठीक है, ये चारों मेडिसिन कंजक्टिवाइटिस के लिए है। लेकिन और हाँ, एक बात क्लियर कर दूँ, ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो 3 से 5 दिन तक रहता है ना। मेडिसिन लेने का मतलब ये नहीं है कि आपने आज एक खुराक मेडिसिन खाई है और आपका इंस्टेंटली ठीक हो जाएगा। नो, द वायरस विल गो थ्रू आउट इट्स कोर्स, है ना। वो तो आपका हो गई, आपका प्रॉब्लम जो है, जो आपके सिम्टम्स है, उनको डिक्रीज़ करने के लिए आप ये मेडिसिन आपके काम आएंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है मेडिसिन लिया आपने और तुरंत आपको रिलीफ आ गया। रिलीफ इस तरीके से नहीं आता है। आपका कोर्स रिड्यूस होगा, हो सकता है आपको 5 दिन में आराम आना हो तो आपको 3 दिन में आ जाएगा। कोर्स रिड्यूस होगा और आपको जो प्रॉब्लम्स जितना हो रहा है वो रिड्यूस होगा। ठीक है, तो मेक इट श्योर। ओके, इसके अलावा कई पेशेंट्स ऐसे भी हैं जिनको पानी बहुत ज़्यादा नहीं निकलता है आँखों से, तब हम उनको एक आई ड्रॉप सजेस्ट करते हैं, दैट इज़ यूफ्रेशिया। यूफ्रेशिया का आई ड्रॉप आप ले सकते हैं, किसी भी कंपनी का ले लीजिए और उसको दिन में 2 बार आँख में डालिए, आपको ज़रूर राहत मिलेगी। और अगर रेडनेस और पेन बहुत ज़्यादा है तो आप 4 बार तक ये ड्रॉप डाल सकते हैं। ठीक है, तो मेरे तो अक्सर जो भी पेशेंट आए हैं मैंने उनको 4 बार इंडिकेशन दिया है, जल्दी रिलीफ आ जाता है। ऐसे में 2 दिन में तो ठीक हो जाता है, थर्ड डे पेशेंट जो है अपने वर्क पर जा पा रहा है ना। मैंने 4 बार डालने के लिए दिया, तो आप चाहो तो 4 बार उसको डाल सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने कंजक्टिवाइटिस के लिए दी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और आप इससे आपको कुछ हेल्प मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंजक्टिवाइटिस फैल रहा है, लोगों की हेल्प होगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए आप अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हैं। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे फिट।